Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum sir. My name is Riaz Ahmed with class roll number 5106 and my assignment topic is carboxylic acid. First of all, I will define the carboxylic acid. Carboxylic acid are defined as organic compounds which contain the carboxyl function group are called as carboxylic acids. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल हो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। द नेम ऑफ कार्बोक्सिल इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्साइल बिकॉज इन द कार्बोक्सिल ग्रुप दीज टू ग्रुप्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू ईच अदर। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल ग्रुप दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, इस वजह से इन्हें कार्बोक्सिलिक कहा जाता है। Carboxyl group are further classified as monocarboxylic acid, dicarboxylic acid and tricarboxylic acid। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कितनी टाइप्स हैं, वो 3 टाइप्स हैं, जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। द लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉमनली नाउन एज फैटी एसिड्स। जो कि लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इसकी टाइप है, उनका दूसरा नाम फैटी एसिड भी कहा जाता है। एसिडिटी, इसके बाद एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स एंड आयोनाइज इन वाटर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। So here question arises that why the acidity of carboxylic acid is less or why the carboxylic acids are weak acid। The reason is that कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये वीकली आयोनाइज होते हैं, यानी कि पार्शली आयोनाइज होते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। सो इसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम होती है, यानी कि ये वीक एसिड होते हैं। और इसके अलावा एसिडिटी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर भी डिपेंड करती है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होगी वो लेस एसिड होगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो हायरली एसिड होगा, यानी कि वो ग्रेटर एसिड होगा। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। लेसर द पीके ग्रेटर द एसिडिटी वैल्यू फॉर एसिड इज़ 4। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एसिडिटी कम होगी, और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिडिटी जिसकी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कम होगी उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। सो अल्कोहल की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा है जो कि 14 और 16 है, ये 4 to 5 से ज़्यादा है। सो इसकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी अल्कोहल से ज़्यादा है। और इसके अलावा भी आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लीड्स डिलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम वन ऑक्सीजन टू अनदर, हैंस सेपरेशन एंड क्रिएशन ऑफ अनलाइक चार्ज टू प्रोड्यूस फोर्स ड्राइव टू आयोनाइज। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कम होती है उनकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, और जिनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होती है उनकी एसिडिटी कम होती है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कम है जो कि 4 to 5 है पीके है, और अल्कोहल की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू 14 to 16 है पीके है, जो कि 4 to 5 से ज़्यादा है। सो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी अल्कोहल से ज़्यादा होती है। और इसके अलावा एक और भी रीज़न है, इसकी आयोनाइजेशन है। और इसके अलावा भी हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की एसिडिटी को डिस्कस करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट
के इफ़ेक्ट को कार्बोक्सिलिक की एसिडिटी पर क्या इफ़ेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट का, इसको डिस्कस करेंगे। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की एसिडिटी के डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफ़ेक्ट होता है एसिडिटी ऑफ और कार्बोक्सिलिक एसिड पे। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉन ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं, गेन करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप से, वो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज़ कर देते हैं। रीज़न क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप से तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है राइट साइड की तरफ से, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि लाइक हाइड्रोक्सी अमोनिकल ग्रुप डिक्रीजेज दी एसिडिटी, वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कार्बोक्सिल ग्रुप एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू लेफ्ट दैट डिक्रीजेज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो जब डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोक्सिल ग्रुप की डिक्रीज़ हो जाती है। सो जो रिएक्शन होता है वो लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से इसकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाती है। सो इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को डिस्कस करने के बाद हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर लिक्विड विद डिसएग्रीबल ओडोर्स, यानी कि जो इसके कम मॉलिक्यूलर मास वाले या फिर कम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो लिक्विड हैं, और बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मतलब ये है कि जो जो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोक्सिलिक एसिड का बढ़ता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके ऑपोजिट ये है कि जिन कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कम है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिनको यूज़ करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन मेथड में एक मेथड ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है। और इसके अलावा नंबर 2 पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी कि अल्कीन को भी ऑक्सीडाइज करके इसकी भी ऑक्सीडेशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस करके भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ब्रिग्नार्ड मेथड एंड कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम मेलोनिक एस्टर, दीज आर सम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ये ऐसे मेथड हैं जिनको यूज़ करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ़ कंडीशंस में। और इसके अलावा अभी इनको शॉर्टली एक्सप्लेन कर लेते हैं मेथड को। ऑक्सीडेशन ऑफ, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विद सोडियम और पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम पैरामैंगनेट गिव द कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड।
जैसा कि रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज किया गया तो एल्डिहाइड पैदा हो, एल्डिहाइड प्रिपेयर हुआ, और एल्डिहाइड के मज़ीद जब ऑक्सीडेशन किया गया तो एसिड प्रिपेयर हो गया, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। आर यहाँ पे जनरल फार्मूला है इसका। और इसके बाद आर की जगह जब हम मिथाइल अल्कोहल लेते हैं तो इसके ऑक्सीडेशन करने के बाद हम एसिटिक एसिड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो शो किया गया है। और इसके बाद एक और इसका मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। व्हेन ईस्टर इज बॉइल्ड विद concentrated aqueous sodium hydroxide and treatment with acid to give the carboxylic acid। जब इथाइल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल किया जाता है तो सोडियम एसीटेट प्रिपेयर हो जाता है, और इसमें जब इथाइल अल्कोहल को ऐड करते हैं तो एसिटिक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं। और इसके साथ हमें एक साल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड NaCl है वो भी ऑब्टेन हो जाती है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, उनको कार्बोक्सिलिक नेम वो कैसे रखा गया, और इसके बाद मैंने एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया। और इसके बाद मैंने ये डिस्कस किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है अल्कोहल से, इसकी रीज़न को डिस्कस किया। और इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया। और इसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया। और इनको डिस्कस करने के बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का इख्तिताम हुआ। सो थैंक यू।